हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है अध्ययन, ये एक कहानी है। यदि हम जानते हैं कि कोई ऐसा चस्का लगे जो प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जीवन में हमें आनंद और प्रसन्नता प्रदान करे, उसकी बुराइयों से हमें बचाए, चाहे हमारे दिन कितने ही बुरे हों और सारा संसार हमसे रूठा हो, तो हमें चाहिए कि हम पढ़ने का चस्का लगाएं। अध्ययन की रुचि से जो लाभ है वह इतने ही नहीं है। जिन उद्देश्यों के साधन के लिए अध्ययन किया जाता है वे इनसे अधिक हैं और इनसे उच्च भी हैं। आत्म संसार संबंधी पुस्तक में अध्ययन को केवल एक रुचि की ही बात कह देना ठीक नहीं होगा। एक धर्म के अभ्यास का अध्ययन एक प्रधान साधन है। यह ठीक है कि बहुत से ऐसे कर्मण्य पुरुष हुए हैं जो बड़े काम कर गए हैं और जिनके पठन पाठन व मानसिक शिक्षा के अभाव की पूर्ति उनकी अनुभव की अधिकता और अन्वेषण के अभ्यास द्वारा हो गई थी। पर पहले बात सोचने की यह है कि यदि वे पढ़े लिखे होते तो उनकी जानकारी और अधिक होती। संभव है वे और भी अधिक उत्तम कार्य कर सकते। दूसरी बात यह है कि आचरण आदि के संबंध में जो नियम ठहराए जाते हैं वे ऐसे इक्के दुक्के लोगों के लिए नहीं होते हैं। जिन्हें साधारण से अधिक स्वाभाविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं होता। वह जो सोचता है, विचारता है, प्रतीक्षा करता है, वह अपनी छोटी सी पहुंच और अपने ही अल्प साधनों के अनुसार उसे भंडार का पता नहीं जो ना जाने कितनी पीढ़ियों को संचित होता आया है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के विशेष में कहा जाता है कि वह लड़का था और पुस्तकों की जानकारी ना थी। तब उसने गणित की कुछ प्रक्रियाएं निकाली और उन्हें समझकर कागज पर लिख लिया कि मैंने बड़े भारी आविष्कार किए हैं। कुछ दिनों के उपरांत जब वह एक बार पुस्तकालय में गया तब उसे यह जानकर दुख हुआ कि जिन्हें वह इतने दिनों से अपने आविष्कार समझे हुए था वे साधारण ज्ञान और पुरानी बातें थी। विद्या के प्रत्येक विभाग में यही दशा उसकी होती है जो पढ़ता नहीं। मनुष्य की अन्वेषण और विचार परंपरा विश्व की किस सीमा तक जा पहुंच चुकी है उसकी खबर नहीं रहती। उसके लिए पूर्व का कल अंधकारमय है। न जाने कितने अन्वेषु हो गए। कैसे कैसे विचार कर गए और उसे क्या, वह तो जो सामने देखता है वही जानता है। शिक्षा के अभाव के परिमाण को वह अच्छी तरह से देख भी नहीं सकता। वह अपने ही फैलाए हुए अंधकार में गिरता जाता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में फिरता है। वह यह नहीं जानता कि मनुष्य के श्रम से एक चौड़ा सीधा मार्ग तैयार हो चुका है। हम जानते हैं कि किस प्रकार उनके विघ्न बाधाओं को सहकर कितने ही दिनों तक भयानक कष्टों और आपदाओं को झेलकर जनता की क्रमशः इतनी उन्नति की है, जिसका फल यह हुआ कि प्रत्येक सभ्य देश के गरीब आदमी पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुख चैन से हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार और शक्ति एक जाति से निकलकर दूसरी जाति बन जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि किन किन कारणों से और किन किन दशाओं में ऐसा होता है। काबुल, यूनान और रोम जो अब नाम के रह गए हैं, पुस्तकों के द्वारा वे हमें अपने यथार्थ रूप से प्रकट होते हैं और हम यथार्थ स्थिति को समझने में समर्थ होते हैं। एक धार्मिक उपदेश कहता है, चाहे एक व्यक्ति को लो चाहे एक जाति को, सबसे समृद्ध के दिन प्रायः होते हैं जिनके पीछे घोर विपत्ति के दिन आते हैं। चाहे चंद्रगुप्त, सिकंदर, खुसरो, तैमूर आदि बड़े बड़े विजेताओं की ओर ध्यान दो, चाहे हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, एंथिस, रोम आदि की ओर ध्यान दो, एक बात एक ही होगी, अपनी रक्षा के लिए निश्चय नाश का अंकुर रहते हैं। अपने पराक्रम की भावना को दिखाने से ही पतन होता है। जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसे साथियों का अभाव नहीं रह सकता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा मौजूद रहेंगे।
पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों के मनोहर वाक्यों और उनकी चमत्कार पूर्ण उक्तियों और विचारों को मन में संचित करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पास ज्ञान का एक ऐसा प्रचुर भंडार हो जाए कि उसमें से समय समय जब जैसा अवसर पड़े हम शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सके। इस प्रकार का भंडार अधिकार में रखना उपयोग आनंदप्रद दोनों है। बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जब हमारा जी टूट जाता है और हमारी शांति शिथिल हो जाती है। सोचिए तो ऐसे अवसरों पर किसी ऐसे पुरुषार्थी महात्मा के उत्साहपूर्ण वचनों से कितना उत्साह प्राप्त होगा, जिसने संकट और विघ्न सहे पर अंत में अपने अध्यवसाय के बल से सिद्धि प्राप्त की। इस वचन से कितना उत्साह मिलता है। छोड़िए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, जो ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। इसका अर्थ क्या है बच्चों कि कभी भी हमें हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हमें राम का नाम, उनके स्मरण को हमेशा रखना चाहिए, राम पर भरोसा रखना चाहिए, ताकि जो ही विधि हमें राम रखता है, राम जिस विधि हमें रखता है वो हमारे लिए सबसे भला होता है। बहुत से ऐसे अवसर भी आते हैं जब दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य होता है। दूसरों की अधीनता स्वीकार करना अभिमानी युवकों को बड़ा खलता है। ऐसे अवसर पर यदि वे इस बात का स्मरण कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा कि संसार में जितने बड़े बड़े विजयी हुए हैं वे आज्ञा मानने के लिए वैसे ही तत्पर थे जैसे आज्ञा देने में। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब सत्य के मार्ग पर स्थिर की उचित दृढ़ता हमें नहीं सूझती और हम झटपट आवेश में आकर काम करना चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर हमें गिरधर कविराय की इस चेतावनी का स्मरण करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बच्चों, इसमें जो कवि हैं, कवि राय गिरधर ने कहा है कि बिना विचारे, अगर हम बिना विचार के किसी कार्य को करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है, वो काम बिगड़ जाता है और जग में हमारी हंसाई होती है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमें अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए, उस कार्य के बारे में समझ लेना चाहिए, चिंतन मनन कर लेना चाहिए। अश्रु पढ़ने का एक लाभ तो यह हुआ कि उसमें हम समय पढ़ने पर शिक्षा, उत्साह और शांति प्राप्त होती है, जिन्हें लेकर हम जीवन के भीषण संग्राम में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। पढ़ने का बड़ा भारी अलभ्य और मनोहारी लाभ एक यह भी है कि उससे चित्त भावनाओं और प्रौढ़ विचारों से पूर्ण हो जाता है। जब कभी भी चाहे मनुष्य चुपचाप बैठ जाए और जो कुछ उसने पढ़ा है उसका चिंतन करता हुआ उपयोगी और आनंदप्रद विचारों की धारा में मग्न हो जाए। इसके लिए उसे किसी प्रकार के बाहरी आधार की आवश्यकता नहीं। खाली बैठे रहने के समय जैसे रेल, नौका आदि की यात्रा में हमारे लिए यह एक अच्छा लाभकारी मानसिक व्यायाम है कि हम किसी अच्छे ग्रंथकार की कोई पुस्तक उठा लें, उसकी बातों को, उसकी चमत्कारपूर्ण शक्तियों तथा उनके मनोहर दृष्टांतों को हृदय में इस क्रम से धारण करते जाएं कि जब अवसर पड़े तब उन्हें उपस्थित कर सके। हृदय का यह भंडार ऐसा होगा जो कभी खाली नहीं होगा, दिन दिन बढ़ता जाएगा। इस प्रकार हृदय में संचित किए हुए भाव और दृष्टांत मोतियों के समान होंगे, जिनकी आशा न कभी नष्ट होगी न ही क्षीण। इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, चस्का, लत, आदत, स्वाध्याय, अध्ययन, पूर्वज, पुरखें, कर्मण्य, कर्मठ, कर्मशील, संचित, एकत्र, जमा, सिद्धि, सफलता, अन्वेक्षण, खोजबीन, खलना, खटकना, पराक्रम, वीरता, दृष्टांत, उदाहरण, मिसाल, आवेश, जोश, बिसारिये, भूलिए, क्षीण, कमजोर, मग्न, लीन या लिप्त, भावना, चाह, कल, आने वाला कल, आभा, कांति या चमक, नष्ट, बर्बाद या मानसिक, व्यायाम, दिमागी कसरत, उत्साह, जोश, रूठना, गुस्सा होना, प्रधान, मुख्य, भूतकाल, बीता हुआ समय, प्रतीक्षा, इंतजार, आविष्कार, खोज, अन्वेषु, खोज करने वाले, उन्नति, प्रगति, विघ्न, बाधा या रुकावट, विपत्ति, मुसीबत, तत्पर, तैयार रहते, अवसर, मौका, चित्त, मन, उपस्थित, हाजिर या मौजूद। अभ्यास, एक्सरसाइजेस, मौखिक, ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देने हैं। इसका अभ्यास बच्चों आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा।
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता उसे किसका ज्ञान नहीं होता? भूतकाल का। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। शब्द क्या है? स्वाध्याय। अर्थ क्या है? अध्ययन। फिर आता है संचित। अर्थ क्या है? एकत्र। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। वह अपने ही फैलाए हुए अंधकार में गिरता जाता है। इसका अभ्यास बच्चों आप स्वयं कीजिएगा। आगे का भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों का अंतर स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रदान, हमें प्रकृति ने अनेक उपहार प्रदान किए हैं। इसी प्रकार है प्रधान। रामेश्वर अपने गांव का प्रधान है। आगे का अभ्यास इसी प्रकार बच्चों स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। पुस्तकालय में जाकर गिरधर कविराय की कुंडलियों को पढ़िए और उनका अर्थ भी लिखिए। कल्पना कीजिए कि अध्ययन से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, लिखकर बताइए। आओ बूझें पहेली। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।